और आप होम करते हैं, यज्ञ करते हैं अपने लिए, बेटा हो जाए, कन्या हो जाए, धन बढ़ जाए, नौकरी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐश्वर्य मिले, कीर्ति मिले, इसलिए आप यज्ञ करते हो। राम कैसे मिलेंगे? तर्पण श्राद्ध तर्पण करते हैं, पितरों को पिंडदान देते हैं कि हमको भूत न सतावे, हमको रोग न सतावे। ये तो मन में नहीं कि मैं परमात्मा आपके लिए दे रहा हूं। मन में ये डर है कि दादा लगते हैं भूत बनकर, तो पिता लगते हैं भूत बनकर, पिशाच बनकर के ये लगते हैं, वो लगते हैं, इसलिए आप श्राद्ध तर्पण करते हो। ये कोई पूजा है तो संसारिक, ये तामसी है। भगवान श्री राम की पूजा वो मानी जाती है जो वाल्मीकि जी बता रहे। राम प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, प्रभु का प्रसाद समझ करके। सुचि का मतलब पवित्र, प्रभु प्रसाद सुचि, सुभग मतलब सुंदर, सुभाषित, सुगंध से परिपूर्ण। अगर धूप जला करके अपने नासिका से उस सुगंध को ले रहा हो, उस दास के हृदय में जाकर के वास करो। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुभाषा, सादर जासु मतलब प्रेम से, और उस धूप का सुगंध, फूल का सुगंध अगर नासिका से ले रहा है, उस दास के हृदय में जाकर बसो राम। तुम ही निवेदित भोजन करही, अगर जो भोजन तुमको समर्पित करके, अगर प्रसाद बना करके जो दास ग्रहण कर रहे हो, उस दास के हृदय में जाकर वास करो। तुमको वस्त्र समर्पित करके, आभूषण गहना समर्पित करके, जीवन की क्रिया और फल समर्पित करके अगर प्रसाद समझकर ग्रहण कर रहे हो राम, उसके हृदय में जाकर तुम वास करो। कर नित करहि राम पद पूजा, कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। अपने हाथों से, नित्य का मतलब सदा, जो तुम्हारे चरण की सेवा करते, तुम्हारे सिवा संसार में किसी का भरोसा जिसको नहीं है राम, उसके हृदय में जाकर वास करो। ये राम के चरण की पूजा क्या है? सार शब्द में बताता हूं, गुरु के चरण की पूजा राम पूजा है। संतोष धारण करना राम की पूजा है। परमात्मा के मंत्र को जपना राम का पूजा है। निष्कपट रहना, सदा शांत रहना, सबसे प्रेम करना राम का पूजा है। स्वार्थ रखना, कपट रखना, द्वेष रखना, दंभ रखना, ये राम की पूजा नहीं, ये तो माया की पूजा है, ये प्रकृति की पूजा है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं, वाल्मीकि जी बोले, राम और सुनो, चरण राम तीर्थ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। चरण राम, राम तीर्थ में जिसका चरण जा रहा हो राम, उसके हृदय में जाकर। राम तीर्थों में जाने का मतलब क्या है? राम चरण तीर्थ चले जाही। राम का तीर्थ क्या है? राम भगति जहां सुरसरी धारा, सर से ब्रह्म विचार विचार। जहां सत्संग होता है, जहां संत समागम हो, वो तीर्थ राम का है। जहां महापुरुषों का संवाद हो, महापुरुषों का संग हो, वो राम तीर्थ है। ऐसे भी जगत में निर्मल मन से कोई गंगा स्नान करे, निर्मल मन से कोई अगर उज्जैन नासिक जाए, मन में कोई खोट नहीं, कोई दोष नहीं,
उसका लाभ मिलेगा। प्राणी अपने कर्मों से ही च्युत हो जाता है। इसलिए वाल्मीकि जी ने राम से कहा, राम तर्पण होम करहीं विधि नाना, तर्पण होम करहीं विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। अनेकों प्रकार का श्राद्ध तर्पण तुम्हारे निमित्त कर रहे हो, तुम्हारे लिए श्राद्ध तर्पण कर रहे हो, होम यथार्थ यज्ञ करते हो तुम्हारे लिए, और आप होम करते हैं, यज्ञ करते हैं अपने लिए। बेटा हो जाए, कन्या हो जाए, धन बढ़ जाए, नौकरी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ऐश्वर्य मिले, कीर्ति मिले, इसलिए आप यज्ञ करते हो। राम कैसे मिलेंगे? तर्पण श्राद्ध तर्पण करते हैं, पितरों को पिंडदान देते हैं कि हमको भूत न सतावे, हमको रोग न सतावे। ये तो मन में नहीं कि मैं परमात्मा आपके लिए दे रहा हूं। मन में ये डर है कि दादा लगते हैं भूत बनकर, तो पिता लगते हैं भूत बनकर, पिशाच बनकर के ये लगते हैं वो लगते हैं, इसलिए आप श्राद्ध तर्पण करते हो। ये कोई पूजा है तो संसारिक, ये तामसी है। भगवान श्री राम की पूजा वो मानी जाती है जो वाल्मीकि जी बता रहे। श्राद्ध तर्पण भी जो करते हैं राम तुम्हारे लिए, यज्ञ करते हैं तुम्हारे लिए, हवन करते हैं तुम्हारे लिए, उसके हृदय में जाकर बसो। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाहि देहि बहुदाना। ब्राह्मणों को जो घर में बुलाकर, अपने घर में ब्राह्मण को, संत को बुलाकर आसन देकर उत्तम जो भोजन करवाते हैं, भोजन करवा करके उन ब्राह्मणों को यथा योग्य अपने शक्ति के आधार पर उन्हें वस्त्र दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं और विधिवत उनका स्वागत करते हैं। उनके हृदय में जाकर बसो राम। एक बात ध्यान रखना, आप यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करवाने का विधि नहीं जानते। यज्ञ में अगर संत नहीं आपके भोजन करेंगे, आपके यज्ञ में ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे, संत भोजन नहीं करेंगे, तो यज्ञ असफल होता है। सांसारिक लोगों में वो क्षमता नहीं है कि आपके पाप को धो सके। सांसारिक प्राणियों के अंदर वो शक्ति नहीं है कि आपके हृदय को धो सके। देखिए, यज्ञ में अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करेंगे, संत भोजन नहीं करेंगे, तो यज्ञ सफल नहीं हो पाता। सांसारिक प्राणियों में वो शक्ति नहीं है कि आपका पाप, आपका शोक संताप दूर कर सके। संत और ब्राह्मण जो होते हैं वो भगवान के सेवक होते हैं। अगर वो आपके घर पर पैर रख देंगे, श्रद्धा पूर्वक प्रेम से अगर उन्हें भोजन कराएंगे और दक्षिणा और वस्त्र देकर अपने यथाशक्ति अगर उनका स्वागत करेंगे आप, तो वो आपके पाप को नष्ट करने में, आपको सुख प्रदान करने में, आपके दुखों का नाश करने में समर्थ है। संत के मुखों से अगर आशीर्वाद निकल गया, ब्राह्मण के मुखों से अगर आशीर्वाद निकल गया, तो वृथा न जाहि देव ऋषि बानी। ईश्वर अपना वाक्य छोड़ सकते हैं, लेकिन संत का वाक्य कभी मिथ्या नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के वाणी की अधीन है। ऐसा जान करके सभी प्राणियों को, गृहस्थी में रहने वाले लोगों को अपने यज्ञ में संत और महात्मा ब्राह्मण को बुला करके आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराना चाहिए, क्योंकि वाल्मीकि जी का ये आदेश है। विप्र जेवाहि देहि बहुदाना। उनके हृदय में जाकर राम वास करो। तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव सादर सन्मान। राम, तुमसे भी अधिक
राम, तुमसे भी अधिक अगर कोई गुरु से प्रेम कर रहा हो, गुरु के शरण की पूजा कर रहा हो और सादर पूर्वक उनका सम्मान कर रहा हो, तो राम उस दास के हृदय में जाकर तुम वास करो, निवास करो, स्थान बना लो। वहीं क्षीर सागर है, वहीं तुम्हारे रहने का स्थान है। इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने जगत के लिए बड़ा अद्भुत अलौकिक अमृत प्रदान किया, लेकिन मंद बुद्धि मनुष्य, जड़ बुद्धि मनुष्य इस रहस्य को न समझ करके और इन सारे वाल्मीकि के शब्दों का उल्लंघन तिरस्कार मनः कल्पित आचरण करते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनवाही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। मृगों के नाभि में कस्तूरी होती है, जो बहुत ही सुवासित, सुगंधित, सुगंध से परिपूर्ण, लेकिन वो मूढ़ मृग अपने नाभि में सुगंधित कस्तूरी को न देख करके कभी घास को सूंघता, कभी वृक्षों को सूंघता, कभी लता पता को सूंघता, बन बन फिरता रहे। वैसे ही मृग की भांति आज मनुष्य परमात्मा को अपने हृदय में न देख करके कहीं यहां चलो तो कहीं वहां चलो तो कहीं वहां चलो, चारों तरफ भ्रमण करते रहते हैं, उदासी लेकर आते हैं। गोकुला गए, वृंदावन गए, हरिद्वार गए, नासिक गए, लेकर शोक लौटे, संताप लेकर लौटे, ममता लेकर लौटे, वासना लेकर, क्रोध लेकर लौटे। अरे वृंदावन जाने वाला कभी शोकित होता है, गंगा स्नान करने वाला कभी उदास रहता है, नासिक उज्जैन में, हरिद्वार में जाकर स्नान करने वाला कभी लोभ से पीड़ित होता, ममता में रहता। लेकिन सब आपके घर में ममता, क्रोध ने डेरा डाल रखा है। आपने वृंदावन, गोकुल, मथुरा सब जगह गए, खाली हाथ लौटे। क्यों? क्योंकि आपने गुरु के वाक्य का उल्लंघन किया, विधि के वाक्य का उल्लंघन किया, शास्त्र की वाक्य का उल्लंघन किया, परमात्मा की वाक्य का उल्लंघन किया। मूल को छोड़ करके आपने पत्ते का छे सेवा किया, वो भी स्वार्थवश। अरे वृक्ष के मूल में अगर पानी डालेंगे, कबीरा मूल ही सींचिए। वृक्ष के अगर मूल में पानी डालेंगे तो वृक्ष हरा भरा रहेगा। आप कहीं पत्तों पर पानी फेंक देंगे, शाखाओं पर पानी फेंक देंगे, वो इर्द गिर्द तीतर बीतर होकर गिर जाता है। उसी प्रकार मूल में पानी डालने का मतलब तेरा साईं तुझ में है, तेरा भगवान तेरे अंदर है। अपने हृदय में भगवान को ढूंढो। भगवान सबके हृदय में वास करते। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठित अर्जुन। भगवान ओ सर्वव्यापी परमात्मा सभी प्राणियों के हृदय रूपी घर में निवास करते हैं, इसलिए परमात्मा को हृदय में ढूंढो। गुरु के आश्रय में रहो, संत समागम करो, मातृ सेवा, पितृ सेवा, ईश्वर सेवा, चिंतन करो, भजन करो, सबसे एक समान प्रेम करो, संतोष धारण करो, चुगली नहीं, ठगी नहीं, बेईमानी नहीं, क्रोध से अलग, लोभ से अलग, ममता से अलग। ये है आपका स्वरूप, ये है आपका स्वभाव, ये है आपका भजन। और इसको आप नहीं करते हो और
अपने मन का मन कल्पित आचरण करें। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, सब नर कल्पित करहि अचारा, सब नर कल्पित करहि अचारा, बरनिन जाहि अनीति अपारा। घोर कली काल में चाहे वो नर हो चाहे नारी, सब लोग अपने अपने मन का काम करते हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलीमल भाड़े। वेद का रास्ता छोड़ करके कपट का भोजन करते हैं। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल। वैसा मनुष्य कलयुग में पाप का वर्तन है। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला। जो कलिकाल में जन्म ले लिया, जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कली में जन्म लिया वो कर्तव्य से, कर्तव्य बायस कर्म है कौवे का, भेष मराला और वेशभूषा है हंस का। चेहरा सुंदर है, जटाजूट है, वस्त्र शरीर पर है, तिलक चंदन है, शुभ खूब अच्छा हमारा खान पान सब है, लेकिन कर्म कैसा? कौवे जैसा। कौवा सर्वाहारी होता है, सब कुछ खाता है। वही हाल आज के मनुष्य, कर्तव्य कौवे के समान है, अभेष हंस के समान है, सुंदर कपड़ा सुंदर वस्त्र, खान पान कौवे जैसा। कौवा सब कुछ खाता, उसी प्रकार आज के मनुष्य सब कुछ खाते, कौवे जैसे हैं, वेशभूषा अच्छा। गोस्वामी जी बोले, ये सब लोग नरक के दलदल में, मोह के दलदल में और नाना प्रकार की जोनियों में ये आत्मा भटकने लगी। ऐसा कर्म न करो, ऐसे पाप कर्मों से बचो। मानव का जीवन मिला, बड़ा सुंदर जीवन है। राम नाम भजन करके, प्रभु का स्मरण करके अपने जीवन को सफल बना लो। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान की।